हेलो एवरीवन। आज से 10 साल पहले अगर आप किसी छोटे व्यापारी या रिटेलर से जो भी उनकी ट्रांजैक्शंस होती है डे टू डे में उसका अगर रिकॉर्ड मांगते तो पूरे ये चांसेस थे कि भाई वो आपको एक मोटा सा बुक पकड़ा देते हैं जहाँ पे सारा कुछ जो है वो अपने बुक में लिखा करते थे। लेकिन वक्त के साथ ये चीज़ बदली है और आज के टाइम पे यही चीज़ एक ऐप में सिमट कर रह गई है जो कि आपके फ़ोन में पाई जाती है। इसका शुक्रिया अदा हम जो है खाता बुक और ओके क्रेडिट जैसे ऐप को दे सकते हैं। खाता बुक और ओके क्रेडिट जो है वो नए जनरेशन के फिनटेक स्टार्टअप्स हैं जहाँ पे फिनटेक सैस यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पिछले 5-6 सालों में एक्सपोनेंशियली ग्रो किए हैं, जिनके वैल्यू आज के टाइम पे 31 बिलियन यूएस डॉलर्स की है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक यही आंकड़ा जो है बढ़कर 84 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। एक तरफ जहां पे इन दोनों स्टार्टअप्स ने ह्यूज नंबर ऑफ कस्टमर्स को यहां पे एक्वायर कर लिया है, मतलब लाखों की तादाद में जो छोटे बिजनेस ओनर्स है, रिटेलर्स है, वो इनके प्लेटफॉर्म या एप्स को यूज कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर सवाल ये है कि क्या बिना पैसा कमाए ये लोग लंबे दौर में सस्टेन कर पाएंगे। और आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि ये दोनों स्टार्टअप्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या इनका जो है कस्टमर बेस है, किस तरीके से अपने सर्विसेज को ऑफर करते हैं, क्या है फॉर्मूला, सब कुछ आज के इस वीडियो में बात करने वाले। सबसे पहले मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में फिनटेक सैस होता क्या है वो समझा देता हूँ। तो फिनटेक जो है वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का एक शॉर्ट फॉर्म है, जहाँ पे फिनटेक का मतलब ये होता है कि भाई ऐसी कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज के यूसेज को इम्प्रूव करता है या फिर उसकी जो डिलीवरी है उसको ऑटोमेट करता है, उसको हम फिनटेक कहते हैं। और फिनटेक जो है वो आज के टाइम पे मोस्ट बेसिक लेवल पे यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनी ओनर्स को या फिर इंडिविजुअल्स को अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से मैनेज करने में हेल्प कर रहा है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में पेपैल को हम सबसे पहला फिनटेक स्टार्टअप बोल सकते हैं जिसने पूरी तरीके से जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उसको बदल के रख दिया था। इसके साथ ही अगर इंडियन फिनटेक स्टार्टअप्स की बात करें तो यहाँ पे हम एग्जांपल पेटीएम और फ्रीचार्ज को ले सकते हैं, जिनको इंडिया में फिनटेक के पायनियर्स के तौर पे कंसीडर किया जाता है। लेकिन इनके अर्ली एक्सेप्टेंस के बाद फिनटेक जो है वो आज के टाइम पे बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है। मतलब ये कि फिनटेक जो है वो सिर्फ आज के टाइम पे आपका मनी ट्रांसफ़र या पेमेंट्स तक सीमित नहीं रह गए, दूसरे सर्विसेज में भी फैल चुके हैं। और ऐसे ही एक सर्विसेज है आपका बुक कीपिंग एप्स का, जो कि डिजिटल लेजर प्रोवाइड करवाता है जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उनके रिकॉर्ड को रखने के लिए। और इसी सर्विस में जिन दो स्टार्टअप्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं वो है आपका खाता बुक और ओके क्रेडिट। सबसे पहले अगर हम बात करें खाता बुक की, तो खाता बुक सॉफ्टवेयर को काइट टेक्नोलॉजीज यहाँ पे रन करता है, जहाँ पे खाता बुक इंडिया में जितने भी आपके स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं उनको डिजिटल लेजर प्रोवाइड करवाता है। इस ऐप की खास बात यह है कि ये ऐप जो है 13 वर्निकुलर लैंग्वेजेस में मौजूद है, जिसके वजह से इंडिया के डिफरेंट कोने के लोग जो दूसरी भाषा बोलते हैं उनको अपनी भाषा में यूज़ करने में ये ऐप जो है वो सहूलियत प्रोवाइड करवाता है। खाता बुक का यहाँ पे ये कहना है कि जितने भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं जो कि खाता बुक के ऐप को यूज़ करते हैं वो इंडिया के 4000 सिटीज़ और टाउन्स में यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि इंडिया के 729 डिस्ट्रिक्ट्स में से इनकी जो प्रेजेंस है वो आज के टाइम पे 700 डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद है, जो कि एक यंग स्टार्टअप के लिए बड़ा अचीवमेंट भी बन जाता है। अब क्योंकि इस कंपनी ने रैपिड ग्रोथ शो किया है तो एंजल इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसके चलते इसके जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें आपके केविन व्हील शामिल है, जो कि फेसबुक के क्रिप्टो करेंसी लिब्रा के को फाउंडर हैं। इसके साथ ही फॉर्मर इंडिया के क्रिकेटर MS धोनी भी इसके इन्वेस्टर्स लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ओके क्रेडिट की। तो ओके क्रेडिट जो है वो ओके नेटवर्क का एक पार्ट है, जहाँ पे ओके नेटवर्क जो है वो कलेक्शन ऑफ एप्स है जो कि जितने भी स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज है इंडिया की उनको डिजिटल जाने में यहाँ पे हेल्प करती है। अब ये जो स्टार्टअप है किन तरीके के पेन पॉइंट्स को सॉल्व कर रहा है, तो ओके क्रेडिट जो है स्मॉल बिजनेस ओनर्स के जो भी रोज़मर्रा के काम होते हैं उसको आसान बनाने में हेल्प कर रहा है, जैसे कि आपके अकाउंट्स को चेक करना या फिर जो वर्कर्स हैं उनको उनके सेटअप पे मैनेज करना, या फिर किसी बिजनेस को उसको ऑनलाइन लेके जाना जहाँ पे वो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ही
आसान प्रोसेसेस में उस बिज़नेस को ऑनलाइन लेके जाता है। इस तरीके के काम से वो जितने भी छोटे बिजनेस ओनर्स हैं उनको यहाँ पे हेल्प कर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि ओके क्रेडिट ने जो ट्रेडिशनल रजिस्टर बुक, जिसको हम उधार खाता या बही खाता बोलते थे, उसको कंप्लीट डिजिटल मेकओवर देने में हेल्प किया है, जिसके चलते जितने भी स्मॉल बिजनेसेस है जो कि यहाँ पे लाखों की तादाद में, वो अपने बुक कीपिंग टास्क को बहुत ईजिली और बहुत प्रोडक्टिव तरीके से कर पा रहे हैं। जो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो हर रोज़ यहाँ पे चेंज हो रहा है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हर रोज़ अपने आप को इनोवेट कर रहा है। इसके वजह से ही जो स्टार्टअप को लेकर एंथुजियाज्म है वो लोगों के बीच में बढ़ा है, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हर रोज़ किसी नए स्टार्टअप आइडिया को यहाँ पे परस्यू करते हैं, जिसके चलते जो फेलियर रेट है वो भी यहाँ पे बढ़ा है। जहाँ पे नास्कॉम की एक रीसेंट रिसर्च से ये पता चला है कि 50% ऑफ दी फेलिंग स्टार्टअप्स जो है वो ऐसे स्टार्टअप्स थे जिनको यहाँ पे फंडिंग मिली हुई थी, मतलब फंडिंग की कमी नहीं है, पैसा मिल रहा है, फिर भी ये जो स्टार्टअप्स है वो फेल हो रहे हैं। वैसे तो किसी स्टार्टअप के फेल होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, और किसी स्टार्टअप को सक्सेसफुली रन करना कोई बच्चों का खेल भी नहीं है, लेकिन वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं वो ये कि पहले प्लेस में ये लोग जो है रेवेन्यू को जनरेट करने के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब ये पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है? तो ये जो स्टार्टअप्स है वो ऑपरेशन साइड ऑफ थिंग्स को डेवलप करने में या फिर नए ग्रोथ चैनल्स को क्रिएट करने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि भैया हम जो कैश बर्न कर रहे हैं उसके बदले में रेवेन्यू या फिर रिटर्न जो है वो किस तरीके से मिलने वाला है। अब यही सवाल जो है वो हम खाता बुक या ओके क्रेडिट को भी पूछ सकते हैं कि भैया ऑल्दो इन लोगों ने स्मॉल बिजनेस ओनर्स की जो लाइफ है वो काफ़ी आसान कर दी है, लेकिन क्या अपने लिए इन्होंने जो रास्ता है आगे का वो मुश्किल कर लिया है? वैसे तो ये दोनों जो कंपनियां हैं वो अपने प्री रेवेन्यू फेज में है, लेकिन अगर खाता बुक के वैल्यूएशन की बात करें तो वो कहानी कुछ और ही बयां कर रहा है, जहाँ पे खाता बुक की जो वैल्यूएशन है वो $600 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है। इसके साथ ही टॉफलर की एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में खाता बुक का कोई भी यहाँ पे इनकम नहीं हुआ है, लेकिन उनके जो लॉसेज हैं वो 126 करोड़ रुपए निकल कर आए हैं। अब जो कंपनी के लॉसेज यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं उसके पीछे रीज़न ये है कि खाता बुक ने हाल ही में मार्केट में 2 नए एप्लीकेशंस को यहाँ पे उतारा है। पहला है आपका माई स्टोर और दूसरा है पगार खाता। अब कंपनी जो है इन दोनों एप्लीकेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मार्केट कर रही है, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है यहाँ पे खर्चा हो रहा है और इसके वजह से लॉसेस भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ पे खाता बुक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो यहाँ पे नाजुक है, दूसरी ओर ओके क्रेडिट का भी सेम ही हाल है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। ओके क्रेडिट का भी जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 2020 में वो 0 रहा है। इसके साथ ही ओके क्रेडिट की जो ईयरली स्पेंडिंग है वो यहाँ पे बढ़ चुकी है, जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2019 में ये आंकड़ा 1.83 करोड़ रुपीज़ का था। फाइनेंशियल ईयर 2020 तक आते आते जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो 86 टाइम्स बढ़कर 157.5 करोड़ रुपीस पे भी पहुंच गई है। एक तरफ जहां पे इन दोनों स्टार्टअप्स के लॉसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पे दूसरी ओर पॉजिटिव आउटकम इन दोनों के लिए यही है कि पिछले साल के पैंडेमिक के वजह से इन दोनों के लिए नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स यहाँ पे ओपन अप हो चुके हैं, जहाँ पे ये प्लेटफॉर्म सिर्फ पहले स्मॉल बिजनेसेस को जो ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन था उसको रिकॉर्ड करने में असिस्ट करते थे, वहीं पे अपने आप को इन्होंने ट्रांजिशन करके एंटरप्राइजेस को डिजिटाइज करने में और उनके लिए जो ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स है उसको क्रिएट करने की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। जो मैंने आपको इन दोनों स्टार्टअप्स के रेवेन्यू बुक्स और नंबर्स के बारे में बताया, कोई देखेगा तो यही बोलेगा कि भैया इन्होंने जो मार्केटिंग और यूज़र एक्विजिशन में पैसा खर्चा किया है उससे तो उनको अच्छे रिटर्न मिले हैं, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स जो है उनके प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मेन सवाल यही है कि बिना रेवेन्यू को जनरेट किए हुए ये दोनों स्टार्टअप्स जो है कब तक अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन दोनों स्टार्टअप्स ने जो अपने नए नए एंटिटीज़ को मार्केट में उतारा है, इसके चलते जो आपका एक्सपेंसेस है वो कम नहीं होंगे, साल दर साल बढ़ते चले जाएंगे। इसके साथ ही अब क्योंकि इन दोनों नए एंटिटीज़ को मार्केट करना है तो उसके लिए जो है मार्केटिंग में पैसा लगेगा, और ये इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि ये दोनों स्टार्टअप्स ये एक्सपेक्ट कर रही हैं अपने नए नए एंटिटीज़ से कि वो जो है एक प्रोबेबल रेवेन्यू स्ट्रीम फ्यूचर में चल के
बनेगा। तो जो सारे डिबेट हैं आपकी अंततः प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस ग्रोथ के ऊपर ही आके अटक जाती है, जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ जो है वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि अगर कंपनी को यहाँ पे थ्राइव करना है और इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बने रहना है, वहीं पे बिजनेस में अगर सक्सेसफुल बने रहना है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो भैया बॉटम लाइन यहाँ पे यही है कि प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ जो है वो हैंड इन हैंड चलता है, जहाँ पे किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने के लिए इन दोनों का होना ज़रूरी है। एक चीज़ जो यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा वो ये कि किस तरीके से ये जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने आप को लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाते हैं और वक्त की जो मार है उसको किस तरीके से झेल पाते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट्स में बताइए आपके यहाँ पे क्या राय है, आपको क्या लगता है कि जी नहीं ये जो स्टार्टअप्स है वो अभी यूज़र एक्विजिशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ये सही है, बाद में चल के रेवेन्यू तो आ ही जाएगा अगर अच्छा खासा यूज़र बेस इनके पास हो जाएगा, या फिर आपको लगता है कि किसी स्टार्टअप को शुरुआत के दिन से ही रेवेन्यू के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट का वही कोर है, पैसा नहीं आएगा तो कब तक आप जो है इन्वेस्टर के पैसे से अपने आप को ग्रो करते जाएंगे, कभी ना कभी तो आपको यहाँ पे पैसा कमाना ही पड़ेगा। जो भी आपके थॉट्स है कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। साथ ही हम आपके लिए ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज, ऐसे ही एनालिसिस पीसेस लेके आते रहेंगे। देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।